एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, बस थोड़े ही क्वेश्चन और बचे, ठीक है। हम 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी करीब 70 के टाइप, यानी 30 के आसपास होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, किसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं। फिर क्या है, न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, किससे डिफर होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल आपका ये है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। 243 का देख लेते हैं। यहाँ क्या, बोथ डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ शुगर्स, शुगर हमने यूज की थी, हमने यूज की थी कौन सी, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने बताया CH2 और OH, पेंटोज शुगर हमने यहाँ पे यूज की थी। इसका जो हमारा हो जाएगा 243 का सी हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं 244 का। 244 में हमारा दिया हुआ है, द फैक्ट दैट प्योरिन ऑलवेज पेयर्ड बेस थ्रो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड pyrimidine बेस लीड टू द डीएनए डबल हेलिक्स। देखिए ये हमारा जो बेस पेयरिंग करते हैं प्योरिन से आपके, pyrimidine से ए हमारा, टी से सी हमारा, जी से, तो इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है दोनों के बीच में, ठीक है। एंटी पैरेलल नेचर ये नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव भी नहीं है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रूआउट द डीएनए, इसका हो जाएगा आपका सी। एग्जाम्पल क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए, हमें यहाँ पे आरएनए का फंक्शन बताना है। इट इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, बिल्कुल सही है भाई। डीएनए से राइबोसोम यानी प्रोटीन सिंथेसिस में बीच में आरएनए का काम आता है, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, ये हमारा करेक्ट है। फिर आगे क्या है, आगे है इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, अमीनो एसिड लेके जाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। इट कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, हाँ भाई राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूट भी होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे टीआरएनए हमारा पाया जाता है। यहाँ पे टाइप्स की बात नहीं की गई, सिर्फ आरएनए की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा टीआरएनए पाया जाता है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। 246 का देख लेते हैं। Who among the following scientists had contribution in the development of double helix model of structure? डबल हेलिक्स मॉडल किसने, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था हमें, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। और किसके, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पर, किसके, विल्किंसन एंड मॉरिस के बेस पर। तो यहाँ बताया इससे कौन कौन से रिलेटेड है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से। रोजलिन फ्रैंकलिन, हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन दिया था। मॉरिस विल्किंसन, ये भी बिल्कुल सही है। रोजलिन एंड फ्रैंकलिन हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ से रोजलिन, वो सॉरी मॉरिस एंड फ्रैंकलिन हमने पढ़ा था। एरविन चारगाफ, इन्होंने भी डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया था। क्या बताया था, ए अपॉन टी, ठीक है, तो ए अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, इन्होंने बताया था डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल के बारे में। तो हमारा ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है। तो इससे कौन रिलेटेड नहीं है, मेसेल्सन एंड स्टाल, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये हमारा डी हो जाएगा इसका 246 का। अब देख लेते हैं 247 का। While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found out, which the proportion of different bases are 89 इतने परसेंट, ग्वेनोसिन इतने परसेंट, साइटोसिन इतने परसेंट, थायमिन इतने परसेंट। हमने देखा है कि जितना ए का परसेंटेज होता है उतना ही टी का परसेंटेज होता है, जितना सी का होता है उतना ही जी का परसेंटेज होता हुआ है, किसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सारे अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये हो जाएगा इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 247 का हमारा हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 248 का। इन सम वायरसेज DNA synthesized by using RNA as template, such DNA is called, इसको हमने बोला था cDNA, ठीक है, cDNA बोला हुआ है। फिर क्या, द नेट चार्ज ऑन डीएनए एंड स्टोन्स, डीएनए हमारा निगेटिव होता है, स्टोन्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, ये देख लीजिए।
250 का देख लीजिए। द पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन था? द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए हमारा था, प्रोटीन नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, डीएनए नहीं था, प्रोटीन आरएनए था हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यहां दिया है इन मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया ऑफ रेशियो, यानी अगर हम फोर जनरेशन के बाद एक जनरेशन के बाद हमारा 100% हाइब्रिड आ रहा था, 2 जनरेशन के बाद 50% हाइब्रिड आ रहा था, 3 जनरेशन के बाद हमारा 25% आ रहा था, और 4 जनरेशन के बाद 12.5% हाइब्रिड आ रहा था, यानी 12.5% हाइब्रिड। यहां बताना है N15 कितने होंगे। देखिए 12.5% हमारा हाइब्रिड आ रहा था, मतलब यहाँ पे 1/4 यानी 1 पार्ट हमारा हाइब्रिड होगा, यानी उसका भी आधा N15 होगा, यानी इसके 4 जनरेशन के बाद हमारे 8 बन जाएंगे। ठीक है, 8 में हमारे 1 हमारा हो जाएगा कैसा? N15 कैसा हो जाएगा? N15 और N14 हो जाएगा हमारा कितने? देखिए यहाँ लेकिन एक साथ की बात किया गया है ना, तो एक साथ N14 N15 कितने होंगे? तो N14 N15 वहां पे एक N15 15 एक भी नहीं बचेंगे, 8 बनेंगे, तो 1 तो हमारा बन जाएगा कौन? N14 और N15, और एक बन जाए और सारे बन जाएंगे हमारे को इतने 4 जनरेशन के बाद कितने? 8 बनेंगे, तो 7 हमारे बन जाएंगे कितने? 7 हमारे बन जाएंगे N14 लेकिन प्योर N15 का एक भी नहीं रहेगा, ये हमारा थर्ड जनरेशन में ही एक दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेंगे 7, तो इसका आंसर मुझे दिख रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग, ये देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बना के देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है। ठीक है, कई बार बता चुका। 252 का इसमें क्या है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तब वहां पे 3 और 5 से लिंक होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे। ठीक है, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? रिप्लेस प्योरिंग विद pyrimidines, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमूव रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, भाई 3 से देखिए हमारा पॉलीमराइजेशन में थर्ड कार्बन से यहाँ पे बनता है, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। तो 252 का मुझे दिखाई दे रहा है बी, क्लियर क्लियर। ठीक है, सी OH ग्रुप से मतलब नहीं है, ये हमारा सिर्फ जब मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो 2OH ग्रुप से हमारा ये शुगर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। फिर क्या? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पे क्यों होता है बताओ? क्योंकि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो 5 से 3 की तरफ ही ऑलवेज होता है। डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज इज वेरी लॉन्ग, इसकी वजह से नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है? इट इज मोर इफिशियंट प्रोसेस, नहीं ये ऐसा नहीं है। डीएनए लाइगेज हैज टू हैव ए रोल, हाँ होता है जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारा करेक्ट है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा बी, ये भी हमारे राइट है। ठीक है, 254 का देख लेते हैं। देखो कितना सिंपल है। इट इज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मैंने आपको बताया था कोडिंग स्ट्रैंड से अगर एमआरएनए बनाना है तो सिर्फ यू की जगह टी लगा दो, वो सॉरी टी की जगह यू लगा दो। तो यहाँ देख लो, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो हम दोनों जगह यू लगा देंगे। 5 प्राइम से क्या 1 2 दूसरे पे यू लगाना है और 5th पे। ये देखो पहला ही आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया 254 का। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टी की जगह यू लगा देना है, जहां पे कोडिंग स्ट्रैंड दिया हो एमआरएनए बनाना हो तो टी की जगह यू लगा दो, बन जाएगा। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर। प्रमोटर साइट होती है हमारी कौन सी? प्रमोटर हमारा होता है 5th पोजीशन पे, जहां पे 5th पोजीशन पे किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के 5th पोजीशन पे। 3 डाउन स्ट्रीम प्रोसेस
अप स्ट्रीम होता है भाई, वो भी 5 अप स्ट्रीम प्रोसेस एंड, एंड नहीं है भाई, ये तो स्टार्टिंग होता है। 5 अप स्ट्रीम एंड, ये बोल कह रहा है 255 का। ठीक है, पढ़ते हैं पहले फिर समझ में आएगा। द प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। अच्छा, प्रमोटर साइट टर्मिनेटर साइट किस तरफ होती है? तो प्रमोटर साइट तो हमारी 5 एंड की तरफ होती है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 5 एंड की तरफ होती है, और 3 हमारी, वो सॉरी, टर्मिनेटर हमारा 3 एंड की तरफ होता है, यही मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। 256 का देख लेते हैं। 256 में आपका दिया है द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। क्या ट्रांसक्राइब? द प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। नहीं, ये हमारा तो नहीं है। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन, द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। ट्रांसक्राइब क्या क्या करता है देखो, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, द स्ट्रक्चरल जीन ओनली। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे, द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। यहाँ पे हमारे आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है। यहाँ पे देखिए हमारा पहले होता था प्रमोटर साइट, फिर होता था स्ट्रक्चरल जीन, फिर होता था टर्मिनेटर रीजन। आई थिंक यही वही यहाँ पे पूछा हुआ था, इसका हम कर लेंगे ए। ठीक है, 257 का देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है यार। देखो ट्रांसक्राइब क्या क्या करता है इसका, आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम। इनिशिएशन तो हमारा प्रमोटर करवा रहा था ना, इनिशिएशन हमारा प्रमोटर करवा रहा था। तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 257 का देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इलोंगेशन करवाता है। क्यों? हमारा इनिशिएशन तो सिग्मा फैक्टर करवा रहा था ना, और टर्मिनेशन रो फैक्टर करवा रहा था, और ये सिग्मा फैक्टर करवा रहा था। इलोंगेशन हमारा सिर्फ करवाता है ये आरएनए पॉलीमरेज, इसका हो जाएगा बी। 258 का देख लेते हैं। Which one of the following is true with respect to AUG? ये हमारा मिथ्योनिन के कोड कर रहा था और इनिशिएटर कोडॉन था। It code for methionine only, बिल्कुल ठीक है। It also called initiation codon, ये भी बिल्कुल ठीक है। It codes for methionine both prokaryotes and eukaryotes। भाई सब में बैक्टीरिया से लगा के ह्यूमन तक जेनेटिक कोड आपके कॉमन होते हैं सबके लिए, तभी तो हम जो है बैक्टीरिया के अंदर अपना इंसुलिन बना लेते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 259 विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट, इसके बारे में बताना है। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि एक्सॉन्स बस आपका होता है, इंट्रॉन्स आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बताना क्या है इसमें। अच्छा, मोस्ट करेक्ट बताना है। यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं लेकिन इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, ये हमारा करेक्ट है। इंट्रॉन्स अपीयर नहीं, इंट्रॉन्स अपीयर नहीं होते। बोथ एक्सॉन इंट्रॉन्स अपीयर बोथ नहीं होते, तो इसका जो है बी हमारा हो जाएगा। 260 का देख लेते हैं। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू, किसके साथ? स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। मैंने आपको बताया था, पहला ही आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, लार्जेस्ट सब यूनिट उसके जस्ट बाद में आती है। होल राइबोसोम तो होगा नहीं हमारा, जो इसका हो जाएगा ए। देखो सिंपल सिंपल है, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आपको बताया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपका दिया हुआ है इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन एमआरएनए में क्या है? 5 ए यू जी फिर 3। तो हम इसका जब टीआरएनए का सीक्वेंस बनाएंगे तो पहले तो हम इधर 3 एंड लेंगे। क्या लेंगे? 3 एंड। तो 3 एंड हम ले लेंगे जब, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का होता है टी, लेकिन आरएनए की बात कर रहा तो ए का हमारा हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू हमारा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारा यू की जगह क्या आएगा? यू की जगह आएगा हमारा ए, ए हमारा आएगा। फिर जी की जगह आएगा सी। देख लेते हैं 3 प्राइम की तरफ यू ए सी, 3 प्राइम की तरफ से। अच्छा उल्टा दिया है यहाँ पे, ठीक है। यू ए सी ये हमारा नहीं है, देखिए ये दिया है, मैंने 3 से 5 लिया ना, तो आप इधर से पढ़ लीजिए सी ए यू, सी ए यू, यही हमारा करेक्ट आंसर है मेरे इसके अकॉर्डिंग, आप मिला लीजिए। ठीक है, 262
द अमीनो एसिड्स अटैच टू द टीआरएनए एट, कौन से एंड में अटैच हुआ था? मैंने आपको बताया था जब हम अमीनो एसाइलेशन कर रहे थे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कर रहे थे, कौन से एंड से अटैच हुआ था बताइए? 3 एंड से। क्वेश्चन हमारा, द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट विच लेवल, मैंने आपको बताया था एक हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कर रहे थे, एक हम ट्रांसलेशनल लेवल पे, एक प्रोसेसिंग लेवल पे, और एक हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में न जाने दे, यानी 4 टाइप्स की हमने बात किया था। तो हम यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे बी और सी बोथ। ठीक है, ये हमारा 264 का देख लेते हैं। 264 में दिया है हमारा, ई कोलाई एंड लाइक ऑपरॉन गेट स्विच्ड ऑन कब? लैक्टोज इज रिप्रेजेंटेड टू बाइंड टू द, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड्स टू द रिप्रेसर, हाँ जब उससे बाइंड हो जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगी, ओपरॉन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, नहीं यहाँ पे तो ओपरॉन नहीं हो पाएगा, लाइक ओपरॉन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ए हो जाएगा। 160 265 का देख लेते हैं। 265 में आपका दिया है, regulatory proteins are accessory proteins that interact with the RNA polymerase and affect its role in the transcription. Which of the following statement is correct about the regulatory proteins? इसके बारे में हमें करेक्ट आंसर जो है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, नहीं सिर्फ इंक्रीज नहीं कर रहे थे। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डिक्रीज नहीं कर रहे थे। देखिए हमारे निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर दे इंटरेक्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, नहीं ये भी नहीं है। फिर क्या है? फिर हमारा लास्ट एक ही बचता है, दे कैन बोथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, यहाँ पे एक्टिवेटर्स भी होते हैं और रिप्रेसर भी होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर जैसे हमारा लैक्टोज आ गया था, रिप्रेसर एंड हमारा होता ही होता है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से अटैच हो जाता है, नहीं हो पाती, मतलब एप्रॉन आगे लैकोप्रॉन इनिशिएट नहीं हो पाता वहां पे, तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी 266। क्या, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस? क्रोमोजोम 1 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट और लास्ट, देखिए हमने जो है करीब करीब 267, यहाँ पे हमने पूरे 267 यानी करीब करीब 270 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल चैप्टर से किए भाई। सोच सकते हैं आप कितने क्वेश्चन है। द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, हाईएस्ट किसमें थे? क्रोमोजोम 1 में, और लीस्ट क्रोमोजोम इसमें 231 थे, और इसमें 2968 थे 1 में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। चलिए तो आज यहीं पे आपका लेक्चर जो है समाप्त होता है, यहीं पे एंड करते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से भाई 7000 क्वेश्चन करीब करीब हैं। ठीक है, 7000, सोचिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम खुद करवा देंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपकी पूरी तैयार करवा देंगे, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सारा कुछ आपका यहाँ पे मैं करवा दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।